हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, पास्ट ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हमारी चर्चा का विषय रह गए हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। लेक्चर 10 से 12 मिनट का ही होना चाहिए, ठीक है ना जी। 3 टॉपिक पर क्वेश्चन थे, मैंने कहा था 3 टॉपिक में डिवाइड किया गया इस चैप्टर को। इस पर्टिकुलर बुक में हमने दो टॉपिक खत्म कर लिए थे कल, आज लास्ट टॉपिक शुरू करके खत्म करते हैं। पढ़ना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट एम्फसाइज ऑन नीड फॉर एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एज इट एक्सीलरेट डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बेटा फोकस किया कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि इससे डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ता है। ठीक बात है। अगर मैं आपको कहूं कि रीजन अगर क्यों या कैसे का आंसर कर दे, कल भी मैंने इसी को मतलब एक असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन से शुरुआत की थी, तब भी ये बात बोली थी। अगर क्यों या कैसे का आंसर रीजन ने कर दिया कि कैसे एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाती है, तो आंसर ये हो गया। नहीं करा लेकिन स्टेटमेंट ट्रू हुई तो भी हो गया। अगर रीजन गलत हो गया तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है ना जी। पढ़े। कहता है एजुकेटेड पीपल फैसिलिटेट अडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्टिमुलेट इनोवेशन। कैसे का आंसर कर दिया ना इसने। कैसे डेवलपमेंट बढ़ाते हैं एजुकेटेड पीपल, एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट बढ़ाती है। कहता है एजुकेटेड पीपल ना टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, इनोवेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, इसी वजह से तो डेवलपमेंट होती है। क्यों या कैसे का आंसर मिल गया। आंसर क्या होना चाहिए। ए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी पुत्र जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना। मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। मुझे नहीं पता इन्होंने आंसर क्यों ट्रू लिख दिया, फॉल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर बोथ प्राइमरी एंड मिडिल लेवल एजुकेशन। मिडिल लेवल का मतलब कुछ और नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन की बात है। बेटा एलिमेंट्री एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों के लिए है। 14 साल में आप 8th में होते हो। 9th और 10th सेकेंडरी एजुकेशन है, वो कवर नहीं करती एलिमेंट्री एजुकेशन। और 17 और 18 11 12 हमारी, वो सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं हम उसको। समझ आई ना बात। तो ये प्रॉब्लम है बेटा। एक बार मैं देखूंगा कि क्यों ऐसा किया। मैंने कल गूगल भी बहुत सर्च किया, तो मुझे तो यही समझ में आया कि एलिमेंट्री एजुकेशन में सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन आती है, सेकेंडरी तो आती ही नहीं भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कहता है हाउ इज लिटरेसी डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। बड़े कमाल की बात। लिटरेसी कैसी एजुकेशन से डिफरेंट है। अच्छा खासा आदमी नहीं लिख सकता इसको। मैंने आपको लिटरेट की डेफिनेशन बताई है ना इंडिया में। अगर एक भाषा में अपना नाम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो आप लिटरेट हो। और एजुकेशन यही होती है। एजुकेशन क्या है। अब वो तो वही प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, और आगे भी टर्सरी लेवल की भी एजुकेशन है। ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन। व्हाई हैज गवर्नमेंट इम्पोज्ड एजुकेशनल सेस ऑन द यूनियन टैक्स। बेटा आपको पता है, जब ऐसा बोलता हूं, मैंने कभी कभी को बोला होगा कि इनकम टैक्स कंपनीज के ऊपर 30% है। ये वर्ड तो मैंने बहुत बोला होगा आपके साथ। तो एग्जैक्टली 30% बोलने के लिए 30.8%, सॉरी 31.2% होता है। जब हम बोलते हैं ना 30%, तो उसका मतलब होता है 31.2%। क्यों बेटा। इनके ऊपर 2% का एक सेस लगता है, 1% का एक, 1% का एक, 4% टैक्स और लगता है। 30% का 4%, 30% का 4% निकालोगे 1.2 आएगा। 1.2 और जोड़ देना। ये 2% का नाम दिया हुआ सरकार ने एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस मतलब भैया जिसका भी इनकम टैक्स इंडिया में बैठेगा 2% और ऊपर देगा वो। ठीक है जी। मान लो मेरा 1000 रुपए का बैठता है, तो 20 रुपए और देने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये 20 रुपए कहाँ जाएंगे, ये एजुकेशन सेस कहाँ जाएगा बाबू। ये एजुकेशन सेस जाएगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए करती है सरकार। 1% का नाम है SHEC, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। नाम समझ में आ रहा है। सेकेंडरी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में खर्च हो जाएगा। 1% है कृषि कल्याण सेस, KCC। ठीक है जी। अब ये भी समझ में आ रहा है, कृषि कल्याण सेस, ये एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। ठीक है जी। तो अब आपसे पूछा गया कि सरकार ने क्यों इंपोज किया हुआ एजुकेशनल सेस सारे यूनियन टैक्सेस पे। जितने भी यूनियन टैक्सेस है, यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है जी। मैं वैसे बता देता हूँ, सिर्फ इनकम टैक्स पे, GST पे नहीं है। उस पर 2% क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो वो बताया गया कि ये जितना भी 2% से सरकार कमाएगी, सब एलिमेंट्री एजुकेशन में खर्च कर देती है सरकार। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ जाए। इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू अचीव 100% लिटरेसी रेट। वाई एक नंबर में क्वेश्चन है, तो वाई में आप यही लिखना कि गवर्नमेंट वो मन मुताबिक खर्चा नहीं कर पा रही।
ठीक है ना, 6% खर्चा है, जीडीपी का 4.13 खर्चा है, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, चलो जी बेटा, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन द कंट्री। बेटा कौन से इंडिकेटर है एजुकेशन की फील्ड में। अब बेटा देखो, बहुत ज्यादा इंडिकेटर एजुकेशन की फील्ड में नहीं आपको बताऊंगे, मैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर पूछूंगा, आप बता दोगे मुझे बर्थ रेट है जी, आप बता दोगे डेथ रेट है जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जी, है ना। हमने इनके नाम तो बहुत जगह सुन लिए, पर हमने एजुकेशन के इंडिकेटर नहीं सुने, तो ये 3 नाम पढ़ लो, लिख लो तो ज्यादा अच्छा है यही। फर्स्ट और थर्ड तो बहुत आसान है, अडल्ट लिटरेसी रेट और यूथ लिटरेसी रेट, और एक और है प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज ओनली 3600 इन बिहार, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस। बेटा देखो, हमने जरूर स्टैट पढ़ा है 4088, हमने 4088 पढ़ा है एनसीईआरटी में, पर किसी और ईयर का होगा ये, कि बिहार की गवर्नमेंट ने 3600 रुपए ही खर्चे, कहते हैं बस आप इससे क्या समझे, उसने ये नहीं कहा स्टार्ट सही है कि नहीं, समझे क्या आप इससे। हम यही तो समझे कि बेटा बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर इतनी अवेयर नहीं है, उन्हें लग ही नहीं रहा एजुकेशन की कोई रेलेवेंस है फ्यूचर में, यही समझे हम, जो समझे वो लिख देना। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। बाबू फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ, बहुत पुराना आया होगा, कहता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पता तो है ये तो, लेकिन बेटा इसका नाम तो बदले में भी जमाना हो गया, इसका नाम आईएसओ है आज की तारीख में, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आज की तारीख में आईएसओ बोलते हैं। ठीक है जी, चलो, कहता है इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। कब कहा था एजुकेशन कमीशन ने, 1964 टू 66 में, 60 साल पहले, कल हम यही बात करें, 60 साल पहले कहा था एजुकेशन कमीशन ने कि जीडीपी का 6% खर्च हो, तब जाकर आप जितने भी मतलब एक ड्रास्टिक चेंज कर सकते हो एजुकेशन सेक्टर में, सारे चिल्ड्रन भी आ जाएंगे अंडर द परव्यू ऑफ एजुकेशन, वो 6 to 14 ईयर वाली बात। ठीक है ना जी, पर खर्चा सच मायने में गवर्नमेंट ने नहीं खर्चा, बस जस्टिफाई करना उसी स्टेटमेंट को इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बताया, एक बार फटाफट से पढ़ दो। ठीक, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। एक इन्होंने स्टैट्स भी देने की कोशिश करी, पर मैं कहता हूं विदाउट स्टैट्स आप ये बात को लिख सकते हो। बेटा एक जगह पर आपने मुझसे पढ़ा एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, हमने एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहली हेडिंग है लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स, इंडिया में 36 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, एक उस स्टैट से बता सकते हो आप, जस्टिफाई कर सकते हो स्टेटमेंट को। आज भी फीमेल की लिटरेसी में और मेल्स की लिटरेसी में बहुत फर्क है, आज भी रूरल लिटरेसी और अर्बन लिटरेसी में बहुत फर्क है, 3 बातें लिखना विदाउट स्टैट। ठीक है जी, ये हर एक जगह पे स्टैट डाल देते हैं, कितने करोड़ लोग इलिटरेट है। ठीक है जी बेटा, ये अलग ईयर का डेटा होगा, मेरे पास अलग ईयर का डेटा है, मेरे पास लेटेस्ट डेटा है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, इन्होंने फीमेल लिटरेसी रेट बताया, मेल लिटरेसी रेट बताया, अर्बन और रूरल पुअर की एजुकेशन में डिस्पैरिटी है वो हमें पता है, बस विदाउट स्टार्ट स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पढ़ा हमने, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहला सोर्स वो लिखना है, छोड़ दो। हाउ इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू यू, व्हिच वन इज बेटर। गवर्नमेंट के खर्चे को जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा करती है, दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इन्होंने बताया, लेकिन हमने कभी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि क्या बेटर है, इन्होंने बताया परसेंटेज ऑफ जीडीपी बेटर मेजर है, क्यों है ये भी बता रहे हैं, ये पढ़ना ये लाइन। ठीक है जी बेटा, इनका कहने का मतलब ये है कि ना जीडीपी का तो एक फिक्स परसेंटेज हम बता देते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के टोटल खर्चे के हिसाब से देखे तो वो वेरी कर सकता है। ठीक है जी, गवर्नमेंट कह दे बजट इस बार बना दे कि मुझे तो 25 लाख करोड़ खर्चने हैं, ठीक है जी, अगली बार बजट बना दे कि भैया बहुत इन्फ्लेशन है मैं कम खर्चूंगी, मैं तो 15 लाख करोड़ खर्चूंगी। समझे, अब उसमें क्या होगा, आपको तो लगेगा कि यार ये तो बहुत नुकसान हो गया, मान लो पहले भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर का 15% करती है,
और उससे अगले साल भी 15% खर्चे। देखो एक आम आदमी बुद्धू बन जाएगा कि गवर्नमेंट ने अपने टोटल खर्चे का 15% ही खर्चा एजुकेशन में, पिछले साल भी अब भी। पर बेटा कितना कम हो गया 15%? वो 15% कम तो कितना हो जाएगा? 25 लाख करोड़ का 15% होना और 15 लाख करोड़ का 15% होना कम नहीं हो जाएगा काफी ये खर्चा? तो वहां बुद्धू बनाया जा सकता है, यहाँ बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जीडीपी एक बढ़िया मेजर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मैंने बताया स्किल के ऊपर बात बहुत करी थी आपसे। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेशनल लिटरेसी मिशन। आखिरी में पढ़वाता हूँ, बस पढ़वाने ही पढ़वाने और कुछ नहीं करना। व्हाई डू वी ऑब्जर्व रीजनल डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया? बाबू हमने ये स्टैट पढ़े ना, 2014-15 में बिहार ने खर्चे थे 4088 और हिमाचल प्रदेश ने 34651 पर हेड, ये खर्चे थे। ठीक है, ये रीजनल वेरिएशन क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश बेटा पहली बात एक छोटा स्टेट है, बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है जी, ये भी फर्क है। दूसरी बात फर्क ये भी आ जाता है बेटा कि किस सरकार की कितनी इनकम है, वो भी बात है। और कौन सी सरकार एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है, वो भी फर्क है। बस यही 3 कारण है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट सिनेरियो, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? ये क्वेश्चन आज आ जाए तो बेटा मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। आपसे पूछा गया प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आप बताओ इंडिया एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं होता मैं कैसे लिखता। हमने एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग प्रोपोजिशन पढ़ा है, जितने चैलेंज है ना उन्हें ऑब्जेक्टिव बना दो। ठीक है जी, मैं तो ऐसे लिखता कि वोकेशनलाइजेशन को बहुत बढ़ावा देना चाहिए आज की तारीख में, 11वीं-12वीं की करिकुलम का कंपलसरी पार्ट बना दे सरकार। ठीक है जी, कोई ना कोई स्किल दे उनको ताकि तुरंत एम्प्लॉयड हो जाए, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो एम्प्लॉयड हो जाए। कितनी बढ़िया बात। प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा कम किया जाए, एजुकेशन में सरकार को आगे आना चाहिए, फीमेल लिटरेसी के लिए काम करना चाहिए। वहां पर जितने चैलेंज है ना वही ऑब्जेक्टिव बना दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ से कुछ पढ़ना ही नहीं है आप। ठीक, समझ आई बात? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। डू यू कंसीडर दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फॉल्टी फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एंगल? है ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी? एम्प्लॉयमेंट देता है, डिग्री देता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं देता। स्किल है हमारे पास, क्यों भाग रहे हैं लोग कनाडा? क्योंकि वहां की जब एजुकेशन पूरी हो जाती है ना, बंदे को तुरंत जॉब मिल रही होती है या अपना काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एजुकेशन है ही प्रैक्टिकल बेस्ड। अरे अपने अब ज्यादा दूर क्यों जाते हो, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो बड़ा कड़वा हो जाता है। कर रहे हो ना 12th में प्रैक्टिकल, 20 नंबर के अकाउंट्स के प्रैक्टिकल, आधे से ज्यादा बच्चे एनुअल रिपोर्ट का मतलब नहीं बता सकते। सिखाया क्या जाता है? बैलेंस शीट कॉपी करना, एसपीएल कॉपी करना, रीडिंग आज तक कभी किसी टीचर ने करवाई नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हो? क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में? मुझे बता दे कोई भी इंडिया में बैठा हुआ बच्चा है 12th क्लास का, एक को भी नहीं पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या होता है। क्या होता है ऑडिटर रिपोर्ट में? क्या लिखते हैं कुछ लाइनें ऑडिटर रिपोर्ट में? क्या बताता है ऑडिटर, क्या बताता है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट में? ये प्रैक्टिकल हो रहा है, यही हो रहा है ना प्रैक्टिकल। तो बेटा कहां से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी? समझ रहे हो ना? एजुकेशन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। सिर्फ डिग्री दे सकता है, नौकरी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टडीज ही नहीं है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी बच्चे कॉमर्स साइड से पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तब भी ऑडिटर रिपोर्ट का मतलब नहीं पता होगा। इतने बुरे बुरे हालात है। सिर्फ एक ही लाइन पर एजुकेशन चल रही है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। कितने टॉपिक हटाए नहीं जाते जो इररिलेवेंट होते हैं, कोर्स का पार्ट ही नहीं होते, हटते ही नहीं है सालों साल। तो यही है भैया हमारी एजुकेशन। ठीक, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ो जी। ये क्वेश्चन हमने सेम अभी किया है, वही एजुकेशन कमीशन ने 6% खर्चने को कहा, इंडिया 3 से 4% खर्च रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स का ही है। एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? याद है टॉपिक लिखा हुआ है नोट्स में, बाय टू गवर्नमेंट इंटरवेन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। 3-4 कारण है, इधर देखना। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल सबसे अच्छी फॉर्म एजुकेशन और हेल्थ से होती है। दूसरी बात, हर सोसाइटी में इसको एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखा जाता है। बेसिक एजुकेशन बेसिक हेल्थ सबका राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट में भी राइट दिया हुआ है।
चौथी बात, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा कभी इस चीज में जिस चीज में प्रॉफिट ना हो? उन्हें कह दे फ्री हेल्थ फ्री एजुकेशन दे दो, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके देगा? चार कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है ना जी, नोट्स का आंसर है, इनका मत देखना कितना को याद कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। कभी एनसीईआरटी में था, फिर सीबीएसई ने 2023 में दिया। आपको क्या लगता है बेटा, वुमेन एजुकेशन की क्या जरूरत है इंडिया को? क्यों जरूरत क्यों है वुमेन एजुकेशन की? देखो बात बड़ी सिंपल सी है बेटा। अगर एक वुमेन एजुकेट होगी ना, सबसे पहली बात, पूरी फैमिली में इनकलकेट कर पाएगी मोरल वैल्यूज। मानते हो आप ये बात? वुमेन खुद एजुकेट नहीं होगी, मोरल वैल्यू ना अपने बच्चे को दे पाएगी ना अपने परिवार को दे पाएगी। दूसरी बात, अगर वो एजुकेट होगी, कुछ हेल्थ सेफ्टी मेजर्स घर पर ही अडॉप्ट कर सकती है। बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ तो ध्यान रख लेगी ना, फर्स्ट एड तो दे सकती है। एजुकेटेड होगी तभी दे पाएगी। मानते हो वुमेन की एजुकेशन जरूरी है बेटा? उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए बड़ा जरूरी है। एक तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिलेगी उसको। ठीक है जी बेटा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए काफी जरूरी है। ठीक है ना? वरना मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी ऐसी लेडी से शादी कर लेते हैं, बहुत एजुकेटेड नहीं है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है जी, उनको कितना नीचा दिखाया जाता है ना, ऐसे देखते हैं कि वो तो कुछ है ही नहीं, तो नौकरी के लिए आई है मेरे पास। ऐसे ही होता है ना बेटा, सोशल स्टेटस काफी गिरा दिया जाता है। मतलब आज भी मुझे लगता है यार सोशल स्टेटस वुमेन का काफी गिरा हुआ है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो नहीं, छोटे शहरों में सोशल स्टेटस काफी गिरा हुआ है, उन्हें मेल्स के बराबर नहीं समझा जाता। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी इंप्रूव करेगी, उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। करना लो उत्तर जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल एंड हॉस्पिटल इन इंडिया? बाबू पढ़ा है ना हमने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, वो सारी बात। ठीक है, ऐसे ही हेल्थ में भी पढ़े थे बेटा, तो वो सब उनके बारे में लिख देना, नोट्स का ही टॉपिक था ये। एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, हाउ? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2025 लिखा जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा बाबू। लेकिन है क्वेश्चन बहुत आसान, मैं मतलब पढ़वाने में भी विश्वास नहीं रख रहा इसको। तो एजुकेशन क्यों लगता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, नेशन क्यों डेवलप हो जाएगा एजुकेशन से? आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा ऐसा? इन्होंने बहुत सारी हेडिंग लिखी, बहुत सारी। ठीक है जी, एजुकेशन से नॉलेज स्किल बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम इनइक्वालिटी घटेगी, नौकरी मिल जाएगी तो पार्टिसिपेशन रेट में कैलकुलेट हो जाओगे, मोरल वैल्यू एथिक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाओगे, रेशनल बीइंग बनोगे, अप्रोच अच्छी हो जाएगी, सब कुछ मैं कह रहा हूँ। और अभी इन्होंने जितने लिखे हैं इतने और बता सकता हूँ मैं। यार एजुकेशन के कोई फायदे नहीं बता सकते हम 12th क्लास में। ठीक है ना जी, हो जाएगा सिंपल। बस एक बात रहेगी, वो नेशनल लिटरेसी मिशन वाली, और पैक करो जी बेटा। मुझे लगता नहीं पेपर में आना चाहिए, पर एनसीईआरटी के किसी कोने में दबा हुआ है ये, पढ़ लो, माड़ा वक्त ना आचे बस, पढ़ लो। ठीक है, एनएलएम 1988, नया नाम साक्षर भारत। ठीक है, चलो रखते हैं, आजकल इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।